श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख का माह पूरा होने वाला है, केवल 7 दिन शेष रह गए। जी हाँ, और अभी जो आगामी तिथि है वैशाख माह की दशमी और वैशाख माह की एकादशी, दोनों ही दिन बहुत खास और विशेष है। ये वैशाख माह के उपाय है, जिन उपाय केवल वैशाख माह में किया जाता है। तो शेष हमारे पास 7 दिन है। 7 दिनों में से किसी भी एक दिन इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। साथ में वैशाख माह का दसवीं तिथि का उपाय, वैशाख माह का एकादशी, और ये एकादशी है मोहिनी एकादशी। तो इस एकादशी पर इन विशेष उपायों को अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय है दसवीं तिथि का, बहुत खास और विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है आपको ऐसा लगता है कि आपको ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत दुख देता है, बहुत तकलीफ देता है, हमेशा आपको परेशानी करता रहता है और उसके परेशान करने से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, बहुत दुख में जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है। दसवीं तिथि के दिन करने वाला है बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 लंबी बाती का घी का दीपक। जी हाँ, ये लेकर आपको जाना है समी के वृक्ष के पास। समी का पेड़ आपके घर के आसपास हो वहां चले जाए। इस समी का पौधा आपके घर में लगा हुआ हो तो वहां चले जाइए। जी हाँ, समी के वृक्ष में सबसे पहले एक प्रदोष काल में घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए लंबी बाती का। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कीजिए। फिर 1 लोटा जल आपको समी के वृक्ष में धीरे 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 अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना शुरुआत करना है। जल चढ़ाने के बाद कुछ क्षण पश्चात, जल चढ़ाया आपने, उसके पश्चात आप समी के वृक्ष पास बैठ जाए, महादेव से प्रार्थना करें कि बाबा मेरी ये दुख है, मेरा ये तकलीफ है, मेरा ये कष्ट है, इसे दूर कीजिएगा। सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिएगा। कम से कम 2 या 3 दशमी करके देखिएगा, आपको फायदा देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा है जो पूर्णिमा के पहले दशमी तिथि आती है उसी दशमी से इस उपाय की शुरुआत की जाती है। तो आप पूर्णिमा आने वाली है तो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी है, यानी इसी दशमी से आपको इस उपाय की शुरुआत करना है। और यह उपाय सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। आपका जो भी दुख है, वो कष्ट है, वो अवश्य समाप्त होगा ही होगा। दूसरा उपाय, यह उपाय गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल मात्र वैशाख के माह में ही किया जाता है और शेष 7 दिन शेष है। जी हाँ, तो यह उपाय आप दसवीं पर, एकादशी पर या आने वाले इन 7 दिनों के अंदर पूर्णिमा के पहले पहले इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, यह उपाय करने के लिए आपको जो विशेष नाम का स्मरण करना है वह नाम है गंगेश्वर महादेव। जी हाँ, क्या करना है देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है और वो लोटा होना चाहिए माटी का। माटी की कुल्हड़ हो, माटी का मटका हो, माटी का कोई भी पात्र हो, रात भर उसमें जल भरा रहे और अगले दिन उस जल से आपको इस उपाय को करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको मिट्टी के पात्र का जल इस उपाय को करने के लिए लेना है। तो आप क्या करेंगे, जल लेकर महादेव के शिवालय जाएंगे। 1 लोटा जल गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। जी हाँ, और चढ़ाए हुए जल को एक पात्र में झेल भी लेंगे। झेलना अवश्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करो, जल को थोड़ा झेल लो। झेले हुए जल का अब आचमन किसे करना है, ध्यान सुनिएगा। गुरु जी ने कहा है जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर हो, आंखों की रोशनी कमजोर हो, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, जिनकी नासिका का स्वर ऊपर नीचे होता रहता हो, जिनके फेफड़ों में से खड़खड़ाहट की आवाज आती हो, जिसको श्वास लेने में दिक्कत होती हो, उन सब बीमारियों के लिए यह उपाय असरदायक है, औषधि है। जी हाँ, तो जिनको ये समस्या है, वो जिनके सांस लेने में आवाज आती हो, खड़खड़ाहट की आवाज आती हो, उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो बहुत व्यक्ति परेशान है इस समस्या से। जी हाँ, किसी को चक्कर आते हैं, किसी की आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, किसी को आंख में अंधेरी छा जाती है। जी हाँ, उन सब के लिए औषधि वाला उपाय है। तो गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर वैशाख माह में इस उपाय को किया जाता है। तीसरा उपाय, यह उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। गुरुजी ने कहा है जिन महिलाओं को विवाह के कई वर्ष हो चुके हैं पर गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो यह उपाय प्रदोष के दिन करना शुरुआत करो। जी हाँ, प्रदोष के दिन करना। आने वाली प्रदोष है वैशाख माह की, तो वैशाख माह की प्रदोष पर इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। करना क्या है, आपको संतान प्राप्ति के लिए अपने ही घर पर इस उपाय को करना है। आपको एक बंधन बार तैयार करना है और ये बंधन बार जो होगी वो बंधन बार बनेगी आम के पत्ते की और पीपल के पत्ते की। जी हाँ, आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 पत्ते पीपल के ले ले, 5 आम के पत्ते ले ले। जी हाँ, या फिर पूरे के पूरे 11 पत्ते आप पीपल के और 11 पत्ते आम के ले लें। मतलब आपको जितनी आसानी से पीपल और आम के पत्ते मिल जाते हैं उनको मिक्स कर कर एक सुंदर सा बंधन बार तैयार करना है। उनको सुई से छेद ना करें, आप मोली ले लें। जी हाँ, जो मोली आती है कलावा हाथ में बांधने का, उस कलावे से सुंदर सी बंधन बार तैयार कर सकते हैं। क्या क्या लेना है, आम के पत्ते और
पीपल के पत्ते की, और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जी हाँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष के दिन बांध लीजिएगा। जी हाँ, प्रदोष के दिन बांध लीजिएगा और 7 दिन तक, 7 दिन नहीं, गुरुजी ने कहा है प्रदोष के दिन बांधिएगा और आने वाली प्रदोष तक यानी 15 दिन तक वो आपके दरवाजे में बंधी रहेगी। फिर कैसे नहीं आपको गर्भधारण होता है, कैसे नहीं बाबा आपकी सुनता है और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक बंधन बार बनाना है, अपने घर पे, घर के दरवाजे पर बांधना है, बनाकर पीपल के पत्ते और आम के पत्ते की। प्रदोष के दिन बांधिएगा और 15 दिन तक आपके दरवाजे पर ही। इस प्रदोष बांधेंगे तो आने वाली प्रदोष तक बंधी रहेगी, फिर प्रदोष पर चेंज कर लो, करके देखो, महादेव सुनेंगे ही सुनेंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय आप करेंगे वैशाख माह की एकादशी पर। जी हाँ, गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। गुरु जी ने कहा बहुत दुखमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, आपका दुख, आपका कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत परेशान से हो गए, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को वैशाख माह की एकादशी पर कीजिएगा। मात्र आपको करना है हल्दी का लेपन। जी हाँ, क्या करना है, हल्दी का लेपन करना है। हल्दी का लेपन करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपके घर परिवार का जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी वह दूर होगी। घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होंगे। तो करना क्या है आपको, आपको महादेव के शिवलिंग की जलाधारी पर, यानी जो जहाँ शिवलिंग रखी रहती है जलाधारी पर करना है हल्दी का लेपन। खूब सारी हल्दी पीसी हुई लेके जाओ, अच्छे से हल्दी का लेपन करो। हल्दी का लेपन करने के बाद देखिए, पीसी हल्दी लेकर और 1 लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। तो पहले हल्दी का लेपन करना है, वही हल्दी के हाथ का स्पर्श आपको कलश पर करना है। हल्दी का लेपन करने के बाद कलश को उठाकर महादेव के शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर 1 लोटा जल समर्पित करना है। जी हाँ, फिर हल्दी का लेपन, फिर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। जल चढ़ाने के बाद आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से थोड़ी सी हल्दी प्राप्त करना है और वो हल्दी की एक बिंदी आपको अपने कलश पर लगा लेना है। जी हाँ, पहले हल्दी का लेपन करेंगे, फिर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद जो माँ सुंदरी का स्थान है वहां थोड़ी सी हल्दी लेकर वो हल्दी का की एक बिंदी कलश पे लगा लेंगे और फिर ये लोटा लेकर अपने घर को आएंगे और घर के मुख्य द्वार पर उस हल्दी की बिंदी अपने दरवाजे पर लगा लेंगे। बस इतना सा करना है। वैशाख माह की एकादशी है, आपकी कोई भी समस्या हो जीवन की, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, कोई मनोकामना हो, यह उपाय आप करके अवश्य देखिएगा। 5वां उपाय, गुरुजी ने कहा है, कोई आपको कह दिया है कि आपके घर में तो हर कोई बीमार पड़ता ही रहता है। जी हाँ, कभी आपकी सास बीमार, कभी ससुर बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी पोता पोती बीमार, कभी बड़े बीमार, यानी घर के अंदर बीमारियां एक के बाद एक होती रहती है, बीमारियां आती रहती है, समस्या आती रहती है। वो समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही और आप बहुत परेशान से हो गए हो। आपके जीवन का जो दुख है, जो भी कष्ट है, वो बढ़ता ही जा रहा है। घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। पैसा आता जरूर है पर खर्च होते ही जाता है, सेविंग नहीं कर पा रहे हो, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च होता है, इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो यह उपाय वैशाख माह के सोमवार को करके देखिएगा। जी हाँ, वैशाख माह के सोमवार पर क्या करना है, आपको लेना है आम और अशोक की पत्ती। जी, आम के वृक्ष की पत्ती और अशोक के वृक्ष की पत्ती, दोनों वृक्ष की पत्ती से एक सुंदर सा बंधन बार तैयार करना है। जी हाँ, सेम वैसे ही जैसे कि हम नवरात्रि में लगाते हैं ना आम के पत्तों का बंधन बार, सेम वैसे ही आम और अशोक दोनों की पत्ती को मिक्स करके बंधन बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सोमवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध लीजिएगा। बांध कर ये बंधन बार 7 दिन तक बंधे रहने दीजिएगा। कैसा भी दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, धीरे 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 समाप्त होता ही चले जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आ जाएगी। छठा उपाय, यह उपाय स्पेशल महिलाओं के लिए। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है हमारी बहन बेटियों को बहुत दुख रहता है, बहुत कष्ट रहता है, बहुत परेशानी रहती है, दुख सहती रहती हैं। जी हाँ, उनकी जगह मतलब यह स्पेशल उपाय लेडीजों के लिए गुरुजी ने बताया कि जिनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, वो किसी प्रकार का दुख हो, कोई भी मनोकामना हो, तो स्पेशल महिलाएं यह उपाय करें। क्या करें, देखिए, या दशमी को कर ले या एकादशी पर कर ले, किसी भी विशेष तिथि पर, विशेष दिन पर आप यह उपाय कर सकते हैं। आप जब महादेव के शिवालय जाए, जब शिवालय जाकर बाबा को जल चढ़ाए, जल चढ़ाने के पश्चात आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर हथेली का स्पर्श कराना है। जी हाँ, जनिए सीधे हाथ की हथेली माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। हथेली रखकर आपको माँ अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि हे माँ अशोक सुंदरी, मैं भी तेरी ही बहन हूँ। जी हाँ, तेरी बहन का ये दुख है, ये कष्ट है जो समाप्त नहीं हो रहा है, तो महादेव से कहना
कि मेरी तेरी इस बेटी का भी दुख कष्ट दूर करे, इस बेटी की समस्या को दूर करे। यानी दिल से आपको माँ अष्टसुंदरी से प्रार्थना करना है, जैसे कि आप अपनी बहन से बात करते हैं सेम वैसे ही आपको अपनी बहन से कहना है कि मेरी ये परेशानी है, मेरा ये दुख है, समाप्त कीजिए। ऐसा प्रार्थना करके जब गुरुजी ने कहा है आपकी हथेली का स्पर्श माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर होगा, तो धीरे धीरे आपका जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो समाप्त होगा और माँ अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से आपकी बात कहेंगी। और बाबा कभी अपनी बेटियों की बात नहीं टालते हैं। ये बहुत सरल सा उपाय है, बहुत विशेष उपाय है जो आप स्पेशल महिलाएं कर सकती है। छठा उपाय यह उपाय गुरुजी ने कहा है जिसको कमर दर्द हो या उसको बैक पेन होता हो, यानी कमर दर्द होता हो, शोल्डर दुखते हो जी, यानी कि गर्दन से लेकर कमर तक के बीच में कोई भी तकलीफ होती हो, कोई भी दर्द होता हो, तो उसके लिए यह उपाय है जो कि वैशाख माह में ही किया जाता है और प्रदोष के एक दिन पहले से आपको इस उपाय को करने की शुरुआत करना है। आपको क्या करना है, गंगेश्वर महादेव का नाम लेना है। देखिए कई लोगों को समस्या रहती है कि सुबह उठते हैं तो कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, तो उसके लिए यह उपाय है कि सुबह क्या करें, मतलब प्रदोष के एक दिन पहले एक बेलपत्री और एक चावल का दाना लें, अपने घर में किसी विशेष स्थान पर और एक चावल का दाना रसोई घर में रख दें, नीचे स्थान पर रखकर उसके ऊपर कलश रख दे। जी हाँ, रात भर रखा रहने दे और वो कलश माटी का होना चाहिए। तो माटी का कोई पात्र ले, उसके नीचे चावल और एक दुर्बा रख दे, रात भर रखे रहने दे। प्रदोष के दिन क्या करे, दुर्बा को, चावल के दानों को, साथ में कलश को लेकर महादेव के शिवालय जाए। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले चावल का दाना और दुर्बा गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जी हाँ, समर्पित करने के बाद जो मिट्टी का पात्र लेकर गए हैं उस मिट्टी के पात्र से ही महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरुआत करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। जल चढ़ाते समय आपको उस जल को झेलना भी है, थोड़ा अधिक मात्रा में झेलना। जी हाँ, झेल कर और चावल के दाने को और दुर्बा को लेकर घर आ जाए। घर आकर चावल, अगर उपवास नहीं है प्रदोष का तो चावल को भी खा ले, फिर आप दुर्बा को खा ले। जी हाँ, और अगर उपवास है तो केवल दुर्बा खा ले, चावल को ना खाए। तो दुर्बा और चावल को खा ले, प्राप्त कर ले। उसके बाद जो जल झेल कर रहा है, थोड़ा सा जल का आचमन रात्रि में, प्रदोष की रात्रि में कर ले और शेष जल को डब्बे में पैक करके रख दे। रोज लगातार 7 दिन तक उस जल को पीने लग जाए। मात्र 7 दिन के अंदर कमर दर्द, पीठ दर्द आपका दूर होगा। सुबह उठकर जो आपको प्रॉब्लम रहती है बैक पेन की, उस समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत ही विशेष सरल सा उपाय है, इस उपाय को आप वैशाख माह के प्रदोष पर कर सकते हैं। इस वीडियो का आखिर अंतिम उपाय है कम्मल और धनंजय का स्मरण करते हुए, यानी जो शंकर भगवान के 2 कान के 2 सर्प है, उन 2 सर्प का स्मरण करते हुए कम्मल और धनंजय का नाम लेते हुए आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा है किसी के घुटने में दर्द हो, डॉक्टर ने घुटना बदलने को कह दिया हो, पैरों में दर्द रहता हो, पैरों में सूजन रहती हो, पैरों से चल नहीं पाते हैं, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कह दिया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो एक बार आप यह विशेष उपाय अवश्य करके देखिएगा। डॉक्टर से 2 दिन मतलब डॉक्टर से 5 दिन के लिए अनुमति लेके आएगा कि डॉक्टर साहब 5 दिन हमें दीजिए, उसके बाद आप ऐसा ऑपरेशन कीजिएगा। पर 5 दिन अब हम महादेव को देना चाहते हैं, यानी कि आपने डॉक्टर को दिखा दिया है तो आप अपना पैर, अपना घुटना जो है महादेव को दिखाइए और अपनी समस्या महादेव से कहिए। तो कम्मल और धनंजय का स्मरण करते हुए अब इस उपाय को कीजिएगा और इस उपाय को आप 10वीं पर, एकादशी पर, किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको समस्या ऐसी लगे कि ऐसी समस्या है कि घुटना बदलना पड़ सकता है, पैरों का दर्द समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, जकड़न आ रही है, तो आप यह उपाय करें। तो एक बेलपत्री, एक धतूरा, एक बेलपत्री, एक कनेर का पुष्प ये लेकर महादेव के शिवालय जाए, यानी कि 2 बेलपत्री लेना है, एक धतूरा लेना है और एक कनेर का पुष्प लेना है। महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर बेलपत्री और धतूरा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब आप समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है कम्मल और धनंजय। एक बेलपत्री, एक कनेर का पुष्प माँ भगवती देवी के हस्त कमल पर, यानी कटी भाग पर समर्पित कर देना है। चढ़ाने के बाद दोनों बेलपत्री को आपको प्राप्त कर घर लाना है। घर लाकर एक बेलपत्री सुबह और एक बेलपत्री शाम को खाना शुरुआत करना है। कम से कम 5 दिन तक करिएगा। लगातार नहीं कर सकते तो सोमवार कर ले, मंगलवार कर ले, यानी कि आपको 5 दिन इस उपाय को करना है। 5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको घुटना बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटना की समस्या दूर हो जाएगी। तो एक बहुत ही विशेष उपाय है जो आप वैशाख माह के शेष 7 दिन बचे हैं कर सकते हैं। 10वीं पर कर सकते हैं, एकादशी पर कर सकते हो, प्रदोषी पर
पर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर ये बहुत ही विशेष उपाय है, बिल्कुल नए उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।